ये दुनिया मेरी, ये साजिश मेरी है, आदत बनी। ये मेरा भी घर है, अभी रिश्ता टूटा नहीं है मेरा। हाँ, रिश्ता टूटा नहीं है पर बच्चा भी नहीं। तुम बेफिक्र रहो, ये पिक्चर्स जब मैं भाभी को दिखाऊंगी ना तो फिर देखना कि मोहल्ले में कितनी बातें बनेंगी इसके लिए। अच्छा है सबको इनकी सच्चाई का पता चले, बड़ी शराफत का राग अलापते रहते हैं। सूरज, जानते हो आज मैं तुम्हारी वजह से इस घर में वापस आ सकी हूँ। भाभी, मेरे साथ साथ खाला अम्मी ने भी भाईजान से बात की थी। हाँ, जाहिर है आंटी की बात तो खैर वकार कभी भी नहीं टालते, लेकिन उनको भी तो तुमने ही कहा होगा ना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, उन्हें खुद भी एहसास था। जो भी है, लेकिन मेरे लिए तो तुम ही मददगार हो। भाभी, जब तक रिश्ता कायम रहता है तो वापस आने की गुंजाइश रहती है। आपको तो वापस आना ही था, बस अब भाईजान के दिल में जगह बनाना आपका काम है। नेहा, सच पूछो तो मुझे तो ऐसा लगता है कि वकार ने मुझे अपने दिल से निकाल ही दिया। भाभी, आप फिर से नाउमीदी की बातें कर रही हैं। मियाँ बीवी के रिश्ते में माफी और वापसी की हमेशा गुंजाइश रहती है। भाईजान ने आपको छोड़ा नहीं है, इसे भी खुदा का एक इशारा समझे। तुम ठीक कह रही हो नेहा, मैं पूरी कोशिश करूंगी वकार के दिल में अपनी जगह दोबारा बनाने की। आप कोशिश करें कि वकार भाई बस दिल से राजी हो जाएं आपसे, और उनके साथ साथ आपके रानिया के साथ जो भी इश्यूज हैं वो भी खत्म कर लीजिए। मुझे रानिया से कोई इशू नहीं है। हाँ, अगर उसको मुझसे कोई इशू है तो उसका मैं क्या कर सकती हूँ। प्लीज आफरीन भाभी, अब आपको बहुत ख्याल करने की जरूरत है, क्योंकि अगर आपसे अब गलती हुई तो माफी की कोई गुंजाइश नहीं होगी। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो नेहा, मैं ध्यान रखूंगी कि माजी की गलतियां दोबारा ना दोहराऊं। आपने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। क्या बताता तुम्हें रानिया, आफरीन को घर लाने का फैसला अम्मी और नीनू का था, मेरा नहीं। उन दोनों के इसरार पर मैं उसे यहाँ लाया, वरना सच पूछो तो मैं तो इसके हक में था ही नहीं। नीनू बहुत साथी है और इतनी बार आफरीन के हाथों नुकसान उठा चुकी है, फिर भी अपनी अच्छाई के हाथों दिल से मजबूर होके उसके लिए राह हमवार कर। कुछ नहीं होता, और आफरीन की जो हकीकत है वो पूरा घर जानता है, और आफरीन भी अच्छी तरह से जानती है अपने आप को, इसलिए वो ज्यादा मोहतात रहेगी। लेकिन वो बहुत स्मार्ट है
वो इस तरह अपनी चाल चलती है जैसे कि मैंने तुमसे कहा ना, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। इसी बात का तो डर है कि कहीं वो हम दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा ना करे, हमारा एक दूसरे से दिल खराब ना करे। कुछ नहीं होता, तुम बस कोशिश करो उसको इग्नोर करने की, जैसे वो इस घर में एग्जिस्ट ही नहीं करती। और वैसे भी तुम्हारा आधा टाइम तो ऑफिस में गुजर जाता है। वैसे तो मैं सोच रहा था कि तुमसे कहूं कि तुम अपनी जॉब छोड़ दो, लेकिन सिचुएशन ऐसी है कि मैं ऐसा तुमसे कभी नहीं कहूंगा। मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है इस घर का सुकून, और उससे ज्यादा जरूरी कि तुम मुतमईन रहो, तुम सुकून से रहो, तुम आराम से रहो, तुम्हें कोई टेंशन ना हो। समझ रही हो ना क्या कह रहा हूं? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तुम कब आए? मैं बस कल रात को ही आई हूँ। वकार मुझे खुद लेने आए थे। बहुत लेट हो गया था इसलिए मैंने तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया। क्या हुआ मानो? तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? तबीयत ठीक है तुम्हारी? हाँ, बस मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे वायरल हो गया था, इसलिए कल मेडिसिन लेके मैं जल्दी सो गई थी। खैर तुम बताओ, तुम अब खुश हो? वकार तो मेरी तरफ पलट कर देखते भी नहीं है, ऐसे जैसे मैं इस घर में हूं ही नहीं शायद। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। तुम्हारा होना ना होना मेरे लिए बिल्कुल बराबर है। अगर तुम इस घर में हो तो सिर्फ और सिर्फ अम्मी और नीनू की वजह से, और ये बात मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूं, लेकिन शायद तुम्हारी याददाश्त बहुत कमजोर है, इसलिए फिर कह देता हूं। भले से तुम्हारा ताल्लुक इस घर से ना टूटा हो, लेकिन मैं अपने सारे ताल्लुक तुमसे तोड़ चुका हूं। अगर तुम इस घर में रहना चाहती हो तो कोशिश करना मेरे सामने नजर भी ना हो। देखा तुमने कैसे कह के गए मुझे? ऐसे कैसे गुजरेगी जिंदगी? प्लीज इस तरह रोने से कुछ नहीं होगा आफरीन, चुप हो जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। देखो वो तुम्हें घर ले आए हैं ना, उनका मूड भी अच्छा हो जाएगा। ये लीजिए चाय। आफरीन से बात हुई? जी फोन आया था सुबह रोते हुए। अब किस बात पे रो रही है वो? वकार की बेरुखी पर। ये तो होना ही था, और मैं हक बजाने भी हूं उसके इस रवैये से। आफरीन भले से मेरी बेटी है, पर उसने कम ज्यादतियां नहीं की उन मासूम लोगों के साथ। यही सोच के मैं भी चुपचाप सुनती रही। कहती भी तो क्या कहती है, कुछ कहने सुनने को बचा ही नहीं, और कुछ कहती भी तो कौन सा उसके दिल को सुकून आ जाना था। अब जो बोगे वो काटोगे भी। उससे कहो सब्र से काम ले, क्या पता अल्लाह की तरफ से माफी मिल जाए और वकार भी राजी हो जाए। बस मेरी भी यही दुआ है अपने रब से। दुआ के साथ उस पे नजरें भी रखो, समझाओ उसे। आप फिक्र मत करें, पहले से बहुत सुधर गई है। आफरीन के बारे में मुझे यकीन नहीं है इस बात का, और तुम कहती हो तो
हो भी सकता है। अच्छा, शाम में तैयार रहना, नेहा के बच्चे के लिए शॉपिंग पे जाना है। अच्छा। ये नीनू की अकल पे क्या पत्थर पड़ गए, जो सबको परेशान कर रही है उसको वापस बुलाकर? अब कुछ नहीं हो सकता, वो सर पर सवार हो गई है। रानिया, तुम अब सीरियस हो जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि आफरीन तुमसे पहले गुड न्यूज दे दे। मॉम, मैं पहले से ही सीरियस हूँ, पर मैं क्या करूं? डॉक्टर ने कहा है कि अल्लाह की तरफ से दे रहा है, वरना कोई मसला नहीं है। आप दुआ करें, क्योंकि माँ की दुआ में बहुत असर होता है ना। बेटा, मेरी तो दुआ करते हुए लब नहीं थकते। और वैसे भी ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं तुम्हें और मिकाल को भूल जाऊं अपनी दुआओं में? जी बिल्कुल भी नहीं। तुम ऐसा करो, नीनू की डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लो। मगर वो तो अब्रॉड गई है ना? हाँ, गई हुई थी, लेकिन वापस आ गई। वैसे तुम भी ना बहुत लापरवाह हो। मैं तुम्हारे चक्करों में इधर उधर फोन करके पता करती रहती हूँ। ठीक है, मैं कल जाकर उनसे मिलाऊंगी। अच्छा, ये बताओ, मिकाल से कब बात करोगी? भाई घर पर है? हाँ। तो मैं उनसे बात कर लेती हूँ। बस अल्लाह करे मेरी बातों का असर उनके दिल पर हो जाए। अल्लाह करे ऐसा हो। तुम क्यों आई हो रानिया? इस कमरे की तरह आपने अपनी खुशियों को भी बंद करके रख दिया था। मेरी जिंदगी की जो मोहब्बत है वो तो नफरत करती है मुझसे। ऐसा नहीं है, वो लड़की जिससे आपकी मंगनी हुई है वो तो प्यार करती है ना आपसे। मुझे उसके प्यार से या उससे कोई गर्ज नहीं है। भाई आप गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। ऐसा तुम्हें लगता है रानिया, वरना मैंने तो अपना ट्रैक कभी बदला ही नहीं था। तो फिर अब जो लड़की इतने अरसे से आपके नाम पर बैठी है उसका क्या? वो भी सिर्फ नाम पे बैठी है। यहां आ भी गई तो उसको वो खुशी नहीं मिलेगी। रानिया, तुम प्लीज बात करो ना नेहा से। वो ऐसे कैसे सारी जिंदगी अकेले गुजार देगी? मैं उसे दिल से अपनाऊंगा, उसको और उसके बच्चे को भी। भाई आपको अंदाजा भी है कि आप क्या कह रहे है? मुझे बिल्कुल अंदाजा है। देखो रानिया, जो मॉम का फैसला है उससे कोई भी खुश नहीं रह सकता, ना वो लड़की ना मैं। लेकिन जो मैं चाहता हूं ना, उससे हम सब खुश रह सकते हैं। नहीं भाई, आप जज्बाती होकर फैसला ले रहे हैं। तुम क्यों नहीं समझ रही मेरी बात को रानिया? जज्बाती मैं नहीं हो रहा, जज्बाती तुम लोग हो रहे हो। मैं यहाँ आपको कन्विंस करने आई थी और आप उल्टा मुझे कन्विंस करने में लगे। हाँ, क्योंकि तुम भी नहीं चाहोगी कि मेरी वजह से किसी और की जिंदगी खराब हो। देखो रानिया, प्लीज अपने भाई के लिए प्लीज मोहन को समझाओ कि वो अपना फैसला बदल दे।
इसमें हम सबकी खुशी है। आंटी कुछ चाहिए? बस बेटा मैं नीनू के लिए यखनी बनाने के लिए आई थी। मैंने तैयार कर ली नीनू के लिए यखनी, और उसके लिए अलग से कम मिर्च वाला खाना भी तैयार कर दिया। और वकार की भी पसंद का आज मैंने ही खाना बनाया। भले से वकार मुझे दिल से कबूल करें या ना करें, लेकिन मैं तो उन्हें हमेशा अपना ही मानती हूँ और मानती रहूंगी। अल्लाह करे वकार का दिल नरम पड़ जाए तुम्हारी तरफ। बस मुझे आपकी दुआओं की जरूरत है आंटी। मानो मैंने ही महानू को मना किया था कि सारा काम मैं संभाल लूंगी, तुम आराम करो। मैं असल में अब खुद काम करना चाहती हूँ। जो गलतियां पहले हुई उन्हें दोहराना नहीं चाहती। मैं नीनू को यखनी दे के आती हूँ। मैं ले जाती हूँ ना, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। इस दफा मैं आपको बिल्कुल शिकायत का मौका नहीं दूंगी। कैसी है नीनू? मुस्तफा कहाँ है? मुस्तफा खाला अम्मी के पास है, सो ही नहीं रहा था। खैर तुम्हें देर हो गई आज? हाँ, वो ऑफिस से घर चली गई थी। कल आपकी डॉक्टर से भी मिलने जाऊंगी। बहुत अच्छी डॉक्टर हैं वो, बहुत सारे लोगों को शफा मिली है उनसे। हाँ, मशहूर तो यही है उनके बारे में कि जो औरतें नाउम्मीद होती हैं, अल्लाह के करम से और उनके इलाज से औलाद हो जाती है। आफरीन भाभी, आपको भी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। मैं क्यों जाऊंगी? अल्लाह ना करे मुझ में कोई कमी थोड़ी है। थोड़े ना नहीं, एक तो आप भी हर किसी की फिक्र में घुल जाते। रानिया, हर कोई तुम्हारी तरह बेहिस और खुदगर्ज नहीं होता है। तुम अपनी खामियां मुझे ना बताओ। अरे अरे, क्या हो गया? आप दोनों बच्चों की तरह बहस क्यों कर रहे हैं? मुझे शौक नहीं है लड़ने का, लेकिन क्या करूं, कुछ लोगों से बहुत ही नेगेटिव वाइब्स आते हैं। नीनो, तुम इसे समझा लो। अब ये मुझसे फजूल में लड़ने के बहाने ढूंढ रही है। ठीक है, मैं ही चली जाती हूँ। आप ही इसको बर्दाश्त करें, क्योंकि मेरे में तो हिम्मत नहीं है। आफरीन भाभी, आप इग्नोर करें उसे। बंद करो ये सिगरेट। मैं सिगरेट नहीं पी रहा था। अगर आप मुझे खुश देखना चाहती हैं तो मेरा प्रपोजल लेके वापस जाएं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है मिकाल? आपसे रानिया ने बात नहीं की? नहीं, क्योंकि रानिया को पता था कि मैं उसकी बात नहीं मानूंगी, इसीलिए उसने कुछ नहीं कहा मुझसे। मॉम, फॉर गॉड्स सेक, आप तो मां है ना, कैसे अपने बेटे को तेज में मरता हुआ देखेंगी?
खुदा का वास्ता है, मेरी फीलिंग्स को समझें, मुझे समझें। मेरी जिंदगी नेहा के बगैर कुछ नहीं। अगर मुझे नेहा ना मिलेगी तो मैं वाकई नहीं मर जाऊंगा। अल्लाह ना करे बेटा, क्यों तुम माँ का दिल चीरने वाली बातें करते हो? मॉम, मैं वाकई में जिंदा लाश बन के रह गया हूं। नेहा बहुत अच्छी लड़की है। वो आपका बहुत ख्याल रखेगी मॉम। वो नहीं मानेगी, कभी भी नहीं मानेगी मिकाल। वो तो मान जाएगी मॉम, मुमानी जान उसको मना लेंगी। पहले आप तो मानिए। पर बेटा तुम्हारी मंगनी? तोड़ दे इस मंगनी को। वैसे भी शादी करके शादी एक ना एक दिन टूट ही जानी थी, तो बेहतर नहीं है कि हम मंगनी को ही तोड़ दें। उस लड़की की जिंदगी बर्बाद होने से बच जाएगी मॉम। तुम मेरे इकलौते बेटे हो, एक बेवा बहू कैसे कबूल करूं? जमाना बदल गया है मॉम। एक बेवा को सहारा देना सवाब का काम है। मैं और आप मिलके नेहा की जिंदगी को संवार देंगे। खुदारा अपनी सोचों को बदले। सवाए इसके कि वो बेवा है, आपको कोई नेहा में इश्यू नजर आता है? नहीं ना? तो फिर बदल डालें इन सोचों को। मेरी खातिर, अपने इकलौते बेटे की खातिर, मेरी खुशियों के खातिर। ये देखे मॉम, मेरे जुड़े हुए हाथ देखे। मैं हाथ जोड़ता हूं, मेरी खातिर नेहा से मेरा रिश्ता करवा दो प्लीज। अच्छा तुम परेशान नहीं हो, मैं बात करूंगी। थैंक यू मॉम। और देखो, आज के बाद ये सिगरेट मत पीना। नहीं पीऊंगा। वकार, मैं आपके लिए खाना लाई हूं। मैंने कहा था तुमसे। नहीं, लेकिन मैंने सोचा कि आप। नहीं, तुमने सोचा क्यों? जब मैं तुम्हें मना कर चुका हूं कि मेरे बारे में सोचना नहीं, फिर क्यों सोच रही हो? वकार, आपके कह देने से मैं खुद को रोक थोड़ी सकती हूँ। आफरीन, तुम जाओ यहां से। वकार, आप मेरे साथ ऐसे नहीं कर सकते। अच्छा, मतलब तुम जो चाहो वो सब कुछ कर लो हमारे साथ। हमें धोखा दे दो, झूठ बोल लो, हमारे साथ तमाम नाजायज काम कर लो तुम, लेकिन हम कुछ ना करें तुम्हारे साथ। ये कह रही हो तुम? मैं बदल गई हूँ वकार। नहीं नहीं, तुम्हें कोई जरूरत नहीं बदलने की। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसी हो वैसी ही रहो। अच्छा, आप ये सब बातें छोड़े ना, मैं आपको खाना निकाल के देती हूँ, आप खाना खाएं। आज मैंने आपकी पसंद का खुसूसी खाना बनाया। बाद में गुस्सा कर लीजिएगा, नाराज है ना आप मुझसे, कर लीजिएगा गुस्सा, पर अभी खाना खा लें। ये खाना तुमने बनाया? हाँ, मैंने ही बनाया है। वो अब मैं सारे घर के काम करती हूँ। भानु की तबीयत ठीक नहीं थी और रानिया वैसे भी ऑफिस में मसरूफ होती है, तो इसीलिए मैं ही कर रही हूँ आजकल काम। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। मतलब सारे काम तुम अकेले करती हो? मतलब बहुत ज्यादा तकलीफ उठानी पड़ती है तुम्हें। चलो तुम्हारी मुश्किल आसान कर देता हूं मैं। रानिया, एक काम करो, कल से मेरा खाना पीना सब कुछ सिर्फ तुम्हें करना है, ठीक है? इन्हें तकलीफ नहीं होनी चाहिए प्लीज।
प्लीज जरा ख्याल रखिएगा। रहने देना वकार, मैं हूं ना, मैं कर लूंगी अकेले मैनेज। वैसे भी रानी ऑफिस से थकी हुई आती है। तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं वकार के लिए खाना बना लूं। अब तुम जाओ यहां से। सुनो, ये खाना उठाओ और निकलो यहाँ सब, चलो। पागल हो गई है। कॉफी लाई है तुम्हारे लिए, कॉफी पियो। और अकेले क्यों बैठे हो मालूम है? तबीयत खराब है अभी तक उसकी, तो बैठे क्यों हो? लेके जाओ ना उसे डॉक्टर के पास। तुम्हें तो पता है कहाँ सुनती है किसी की। कह रही है वायरल हो गया है, मेडिसिन लिए ठीक हो जाएगा। अब मैं क्या करूं? तुम्हें पता है ना, वो तो पागल ऐसे ही बोलती है। फिर भी मुझे ठीक नहीं लग रही उसकी तबीयत, बहुत दिन हो गए। तुम लेके जाओ उसे डॉक्टर के पास। हाँ ठीक कह रही हो तुम, मैं ले जाऊंगा उसे। अच्छा, मुझे इकरार की कब्र पे कब लेके जा रहे हो? नीनू कल मैं जल्दी आ जाऊंगा, फिर लेकर चलूंगा तुम्हें। लेकिन वहां जाके रोना धोना मत शुरू कर देना। नहीं रहूंगी, अब तो मैंने सब्र कर लिया इकरार के जाने में। लेकिन अबरार फिर भी कुछ आंसू जब्त की बांध को तोड़ के बाहर आ जाए तो मैं क्या करूं? तुमने तो अभी से रोना शुरू कर दिया। इधर देखो। अब निम्रा तुम? अस्सलाम वालेकुम। मैंने खीर बनाई थी तो सोचा आफरीन को दे आऊं। आफरीन भाभी किचन में ही है, तुम वहीं चली जाओ। जी। कुछ ज्यादा ही फ्री कर रखा है इसे भाभी ने। अब यार हमारे बिल्कुल सामने रहती है, पड़ोसी हमारी, आना जाना लगा रहता है। मुझे नहीं पसंद इसका इस तरह से आना जाना, और ना ही ये लड़की। मैं कहूंगी भाभी से। अच्छा तुम कॉफी तो लो। थैंक्स। यहाँ तो हर वक्त सीन ऑन ही रहता है। खैर तुम बताओ, तुम्हारे शौहर की? मेरे शौहर, वो तो अपनी दूसरी बीवी को प्यारे हो चुके हैं पूरी तरह से। मुझे अम्मी के घर से वापस तो ले आए, लेकिन ना मुझसे बात करना गवारा है और ना ही मुझे देखना। तुम्हें पता है, मैंने आज इतने प्यार से उनके लिए खाना तैयार किया, लेकिन नहीं, उनके तो नखरे ही खत्म नहीं हो रहा है। ऐसे तो तुम्हें अपने घर वापस चले जाना चाहिए। क्यों? मैं क्यों जाऊं? मैं अपना घर छोड़ के नहीं जाऊंगी, मेरा घर है। मैं बीवी हूं उनकी, और वो दूसरी बीवी है। पहले मेरा हक है उन पर, और मैं अपना हक छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। अब होना भी ऐसे ही चाहिए। अच्छा तुम मेरी फिक्र छोड़ो, मैं अपने मामलात खुद देख लूंगी। तुम मुझे ये बताओ कि मैंने तुम्हें एक काम कहा था, उसका क्या किया तुमने? बात की है मैंने भाभी से। आजकल अच्छे रिश्ते मिलना आसान थोड़ी है। जैसे कोई ढंग का रिश्ता आता है तो तुम फौरन प्रपोजल ले आना। मान जाएंगे ये लोग? उसकी फिक्र मत करो, मैं जैसे तैसे करके सबको मना लूंगी। चलो फिर ठीक है। तुम भी ऐसा करो कि नेहा की डॉक्टर से कंसल्ट कर लो। रानिया बता रही थी कि वो भी वहीं जा रही है। मेरी बला से वो जहां भी जाए जाए, मैं क्यों जाऊं? मैं बिल्कुल ठीक हूं।
मैं कब कह रही हूँ कि खुदा ना खास्ता तुम्हें कोई मसला है, फिर भी जाकर चेकअप करवा लेना चाहिए। सोचूंगी। सोच ही लो तो ठीक है। तुम मेरी फिक्र छोड़ो और नीनो के बारे में सोचो। उसके बारे में क्या सोचना है? हाँ हो गया मानो, उसकी शादी नहीं करनी क्या? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? इतना हाइपर क्यों हो रही हो भाई? मैं सिर्फ शादी की तो बात कर रही हूँ, आज नहीं तो कल उसकी शादी तो करनी ही है ना। नहीं करनी उसने शादी, ये बात सब लोग जानते हैं। और प्लीज मेरे अलावा घर में किसी और से ये बात मत करना। मानो मैं तो उसकी भलाई का सोच रही हूँ, पूरी जिंदगी पड़ी है उसके सामने, बगैर मर्द के कैसे जिंदगी गुजारेगी वो? तुम क्यों अपने पीछे पड़ी हुई हो आफरीन? खुदा के लिए आफरीन, तुम सिर्फ अपने बारे में सोचो। तुम ये सोचो कि वकार भाई को मनाए बगैर तुम जिंदगी कैसे गुजारोगी। तुम तंज कर रही हो ना मुझ पर? हाँ कर रही हूँ तंज, और अल्लाह करे तुम्हें मेरा तंज बुरा लगे ताकि तुम ये फजूल बातें करना छोड़ दो। बच्चा बिल्कुल इकरार पे गया है। वहां बैठे मैं भी यही सोच रही थी, वो इकरार है, ये तो सारी जिंदगी इकरार की याद दिलाएगा। अरे भाई, वो बच्ची इकरार को भूली कहाँ है जो कोई उसको उसकी याद दिलाए। ये तो है। वैसे आफरीन को देखकर मेरा बहुत दिल उदास हुआ। जब शौहर की सपोर्ट खत्म हो जाती है ना, तो बीवी का यही हाल होता है। आप वकार से करें ना बात। शाजिया, बात करने से क्या होगा? वो खुद तो उसे वापस लेके गया है, और वो भी मजबूरन दिल पे पत्थर रख के। मैं नहीं चाहता उस बच्चे के सब्र को और आजमाऊं। तो आप क्या चाहते हैं? आफरीन को हम वहां पे ऐसे रुलता हुआ देखते रहे? क्या किया जा सकता है, मजबूरी है। बस अल्लाह मेरी बेटी की गोद हरी करते हैं। आमीन आमीन या इलाही आमीन। सुने? ये तो अभी से इतना प्यार करते हैं, अगर कल को रानिया ने इन्हें औलाद दे दी तो फिर तो ये और भी दीवाने हो जाएंगे उसके। मुझे भी नेहा के डॉक्टर से कंसल्ट करना होगा। आपका रवैया उसे हर्ट कर रहा है। मुझे नहीं परवाह। अच्छा, कल आप मेरे साथ चलेंगे? मैंने कल डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लिया। हाँ, साथ चलेंगे भाई, और मेरे होते हुए तुम्हें अकेले जाने की जरूरत नहीं है। मैं भी कब आपके बगैर अकेले जाना चाहती हूँ। जितना वक्त गुजारना है गुजार लो मेरे शौहर के साथ, क्योंकि वक्त पलटने की देर नहीं है रानिया। फिर तो तुम्हें वकार के बगैर ही जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। नेहा, कहीं जा रही हो? हाँ, वो कब्रिस्तान जा रही हूँ। अबरार के साथ जा रही हो? हाँ, वही लेके जा रहा है। अच्छा सुनो, वो तुम्हारी डॉक्टर का नंबर चाहिए था। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं भेज देती हूँ आपको। बल्कि आपने बहुत अच्छा फैसला किया। अपने लिए नहीं मांग रही हूँ, वो मेरी दोस्त है ना निम्रा, उसके घर में वो खातून है, उससे चाहिए। शहजादा कहाँ है हमारा? वो कालामी के पास है। मैं उससे मिल के आता हूँ। अभी वो वैसे भी सो रहा है अबरार, उसे सोने दो, बाद में आके मिल लेना। यार नीनू, तुम पूरी अम्मी हो गई हो। हाँ, हो गई हूँ।
तुम भाभी से क्या बात कर रही थी? क्या कहा उन्होंने? क्या मतलब है क्या बात कर रही थी? एक ही घर में रहते हैं, अनजान तो नहीं हो सकते ना, जाहिर बात है। ठीक है अनजान ना रहो, लेकिन उन्हें ज्यादा फ्री करने की भी जरूरत नहीं है। जितना लिमिट में रखोगी उतना अच्छा है। हम रास्ते में भी तो कर सकते हैं बातें। अब चलो, अभी देर हो रही है। साजिशी ये दुनिया मेरी, ये साजिश मेरी है आदत बनी।